अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 13.1 एंड की थी, जिसमें हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज हम उसी टॉपिक को अपडेट करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूलाज। हम बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज पहले प्रूव करेंगे, फिर इनका इस्तेमाल सीखेंगे एक्सरसाइज 13.2 में से। याद रखें कि इस एक्सरसाइज से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक एमसीक्यूज और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो आमतौर पर जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो 13.1 से आ जाता है, और लॉन्ग जो है वो 13.2 से भी आ जाता है। 13.2 से ही आता है बेसिकली। तो याद रखें कि बेसिकली है तो 13.2 में भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर डिवीजन की बात करें ना तो प्रेफर करता है कि दोनों एक्सरसाइज को टच करें। तो फिर वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ना प्रेफर करता है 13.1 को, और 13.2 को लॉन्ग के लिए देखता है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 13.2 से शॉर्ट नहीं आ सकता। तो यहाँ से शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। तो पहले नंबर पे हम फार्मूलाज को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ये हम फार्मूला प्रूव करने वाले हैं। ओके हो गया बच्चों। अब देखें, इसमें ना कुछ आपने मामला ये करने हैं, आपने कुछ आइडियाज यहाँ से पिक करने हैं। इन क्वेश्चन में ही इनके सोल्यूशन के आइडियाज छुपे हुए हैं। वो आइडियाज को आपने कैसे पिक करना है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, चले उस पर हम बात कर लेते हैं। पहले नंबर पे फर्ज कर लीजिए, लेफ्ट साइड पे देखें ना अगर आप, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ए और प्लस साइन इनवर्स बी है। अगर आप पहली जो टर्म है इसका नाम अल्फा रख दें, इसका नाम बीटा रख लें, तो अगर आप इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन माइंड में रखें ना, तो ये साइन इनवर्स को आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर सकते हैं ना। रिमेंबर कि ये बस माइंड में कैलकुलेशन करनी है, ये मैथ प्रैक्टिकली नहीं करना, बस आपने आइडिया लेने के लिए ये काम करना है। साइन इनवर्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा। तो एक आइडिया ये मिला कि आपने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करना है, क्योंकि हमने इसका नाम अल्फा रखा है, इसका नाम बीटा, तो ये इधर क्या है साइन इनवर्स, जो इस तरफ आके साइन बन जाएगा। तो ये आइडिया क्या मिला, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करना है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो उसमें आपको बच्चों साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा ये सबरी वैल्यूज चाहिए। आपने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नाम अल्फा रखा, तो साइन इनवर्स ए का नाम अल्फा रख लिया, तो इसका मतलब है कि साइन अल्फा ए के इक्वल आ जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू बीटा, इसका नाम आपने बीटा रख लिया, तो इसका मतलब है बच्चों साइन बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, बी के इक्वल। और अब आपने क्या करना है बच्चों, इस साइन अल्फा की मदद से कॉस अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन बीटा की मदद से कॉस बीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो बच्चों आपने अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों हम जानते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और उसका आपने स्क्वायर रूट ले लिया, तो यहाँ पे आना था प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। लेकिन क्योंकि जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बात भी की थी कि डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट किया होता है। तो साइन इनवर्स के केस में हमारे पास क्या होती है डोमेन, एक्चुअली डोमेन जो हमने रेस्ट्रिक्ट की होती है ना, वो -90 से +90 रेस्ट्रिक्ट की होती है ना। तो जो बेसिकली एक्चुअली क्या काम कर रहा होता है, ये रेंज का काम कर रहा होता है। इनवर्स फंक्शन में उलट मामला हो जाता है ना। तो अल्फा का ताल्लुक होता है -90 से +90, जिसका मतलब है क्वाड्रेंट नंबर 4 से क्वाड्रेंट नंबर 1 तक। तो भाई यहाँ पे जो होता है ना, cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यह हमने ये बात लास्ट लेक्चर में भी की थी कि आपने माइंड में ये रखना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आप जब भी पढ़ रहे होते हो ना, तो ये 13 चैप्टर की बात है बस। तो इसमें क्या है, हमने डोमेन को इस तरह सेट किया हुआ है, या समझ लें कि फील्डिंग इस तरह सेट की हुई है कि हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू ना पॉजिटिव ही आती है। आप उसको जिस मर्जी डायरेक्शन से देख लें, साइन को देखें, कॉस को देखें, टैन को देखें, तो उनकी सबकी जो होगी ना साइन वो पॉजिटिव ही आएगी। ओके बच्चों। तो कॉस अल्फा फिर आप कैलकुलेट करेंगे, आपने वैल्यू पुट की, कॉस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा की जगह पे आ जाएगा ए, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ओके बच्चों।
इसी तरह बच्चों आप लिखेंगे cos बीटा इज इक्वल टू प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे cos बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों ये cos बीटा की वैल्यू भी आ गई, आसान काम है। फिर आपने क्या करना है, आप बच्चों जानते हैं साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा, ये आपको आइडिया कैसे मिला? ये बच्चों आपको गिवन स्टेटमेंट से आइडिया मिला है कि आपने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करना था। तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा साइन बीटा। तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा की जगह पे वैल्यू आ गई ए, cos बीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, प्लस बच्चों cos अल्फा की जगह पे क्या आ गया, cos अल्फा की जगह पे आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर, और साइन बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, बी आ जाएगा। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करके बस लिख लें, और ये लेफ्ट साइड वाला जो साइन है ना, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा बाय डेफिनेशन। ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, तरतीब से लिख लिया बस। और लेफ्ट साइड पे है बच्चों अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू लगा दें साइन इनवर्स ए, और बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू लगा दें साइन इनवर्स बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ओके बच्चों, तो इसी तरह से बच्चों आप बाकी के फार्मूलाज भी बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आप देखें मैंने फार्मूले कुछ ऐसे ही लिखे हैं जैसे बुक पे लिखे हुए हैं। इन द सिमिलर वे वी कैन प्रूव दैट साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर रूट। और बच्चों ये देखें यहाँ से आपको फिर आइडिया क्या मिल सकता है, साइन को इधर शिफ्ट करें तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला यूज करना है आपने। तो जो अभी हमने प्रूव किया बिल्कुल सेम टू सेम वही काम है, बस आपने क्या करना है, साइन अल्फा माइनस बीटा एंड ये वाला फार्मूला जब आपने साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन किया ना, आप नेक्स्ट प्रूव में क्या करेंगे, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो फिर आपको ये भी प्रूफ मिल जाएगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे आप देखें ना तीसरे फार्मूले में, तो cos इनवर्स ए प्लस cos इनवर्स बी इज इक्वल टू cos इनवर्स ए बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ओके बच्चों, तो यहाँ पे भी देखें आपको या अगर आप इसका नाम अल्फा रखें इसका नाम बीटा रखें, तो बच्चों ये आपको मिलेगा cos अल्फा प्लस बीटा। तो cos अल्फा प्लस बीटा में भी आपको यही चार वैल्यूज चाहिए, cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो चार वैल्यूज आप बच्चों ये फाइंड करेंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे। और सिमिलरली फोर्थ फार्मूला जो है cos इनवर्स ए अल्फा माइनस, ये cos इनवर्स इधर आ जाएगा ना, तो cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपका यूज हो जाएगा। ओके, तो सेम टू सेम देखिए फार्मूला एग्जैक्टली सेम है, बस दरमियान में प्लस और माइनस का फर्क है, तो वो आपने लगा लेना है अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला और अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला। ओके, तो पांचवा प्रूफ बच्चों देखें, प्रूव दैट tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट प्रूफ है बच्चों। ये जो दो प्रूफ आपको बुक पे सॉल्व हुए मिलते हैं ना, या बाकियों पे सिमिलर लिखा होता है, तो ये बच्चों प्रूफ नंबर 1 और प्रूफ नंबर 5 जो है ना, ये भी कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं कि ये फार्मूला प्रूव करें। तो प्रूव करना ये बड़ा आसान काम है, तो ये अगर आपको प्रूव आ जाए तो ये बेहतर है। अच्छा चलें देखें इसमें अब आपको क्या आइडिया मिलता है। तो बच्चों आपने ये देखना है जिस साइड पे ना एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स है ना, आप उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करके ना आइडिया लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे दो है ना, साइन इनवर्स ए है प्लस साइन इनवर्स बी है, जबकि राइट साइड पे एक ही tan का इन्वर्स है। और ये tan इनवर्स को अगर आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें माइंड में, तो tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा, तो इसका मतलब आपको आइडिया मिला tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करेंगे आप, tan इनवर्स इस तरफ आके tan बन जाता है। तो आप बच्चों पहली टर्म को अल्फा लेट कर लें, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ए, जिसका मतलब है tan अल्फा बराबर ए आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आप बच्चों दूसरी टर्म को बीटा लेट कर लें, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी, तो फिर बच्चों क्या होगा, ये tan बीटा बन जाएगा इज इक्वल टू बी। ओके बच्चों, तो बस इसमें ना tan अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में आप देखें ना, आपको चाहिए भी यही दोनों, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। यानी कि भाई इसमें अलग से आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आपको tan अल्फा और tan बीटा की डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है। ओके हो गया बच्चों,
तो बस आपने इस फार्मूले में अब ये वैल्यूज पुट कर देनी है। tan अल्फा की जगह पे a लगा दीजिए, tan बीटा की जगह पे b लगा दें, ओवर 1 माइनस tan अल्फा की जगह पे a, tan बीटा की जगह पे b। तो फिर बच्चों आप ये क्या करें, बस ये tan को ना राइट साइड पे शिफ्ट करके ना tan इनवर्स बना दें और ये फार्मूला आपका बच्चों प्रूव हो गया। चलिए बच्चों देख लेते हैं। ये बच्चों देखिएगा, ये देखें बच्चों, बस यहाँ पे क्या हुआ है, अल्फा प्लस बीटा है ना, यहाँ पे बच्चों देखें तो आपने tan को बस राइट साइड पे शिफ्ट किया है, तो अल्फा प्लस बीटा इसकी इक्वल आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। तो बस आपने बच्चों क्या करना है, अल्फा की जगह पे इसकी वैल्यू tan इनवर्स a, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू tan इनवर्स b लगा दी और ये इक्वल आ गया tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। तो यही बच्चों आपने प्रूव करना था। तो देखें कितना आसानी से ये प्रूव नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके बच्चों, ये फिफ्थ प्रूव है, तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों याद रखें कि ये इम्पोर्टेंट प्रूव है। तो इसी तरीके से आप बच्चों 6वां प्रूव भी कर सकते हो। और सिक्स प्रूव में आपने क्या करना था, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी आ जाएगा बस। ओके बच्चों, तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, बस tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपने यूज कर लेना है। तो सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट है। ओके बच्चों, ये एक कोरोलरी है जो क्वेश्चन में यूज भी हो गया हमारी एक्सरसाइज में। वैसे भी आपने इसको याद रखना है बच्चों। आप अगर फिफ्थ फार्मूला में tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला जो फार्मूला है ना, इसमें अगर आप b की जगह पे a लगा दें तो फिर क्या होगा, अगर बच्चों आप b की जगह पे a लगा देंगे तो ये आएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स a इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस a ओवर 1 माइनस a इंटू a। बी की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा सब जगह पे। ओके, तो ये फिर बच्चों क्या बना, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स ए तो बन गया 2 tan इनवर्स ए इक्वल बच्चों आ गया ए प्लस ए टू ए ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा फार्मूला नंबर 6 भी प्रूव हो गया। ओके बच्चों, तो अब ये जो फार्मूले हमने प्रूव किए हैं बच्चों, इनको आपने याद रखना है। अब इनका इस्तेमाल हम सीख लेते हैं कैसे आपने इनको इस्तेमाल करना है। तो बच्चों एक्सरसाइज पे आ जाए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रूव प्रूव द फॉलोइंग। आपने बच्चों कुछ आपको आइडेंटिटीज कुछ गिवन है बच्चों, कुछ फार्मूले आपको गिवन है, तो आपने बच्चों ये प्रूव करने हैं। तो साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 253/325। अच्छा, इसमें तो आपको ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि आप साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का फार्मूला लगा सकते हैं। तो ऑब्वियसली लगाया जा सकता है, लेकिन उससे क्या होगा बच्चों, देखें आपने कोशिश करने के जो हमने फार्मूले भी प्रूव किए हैं ना, वो फार्मूला सिर्फ आप तब यूज करें जब दोनों साइडों पे ना सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखें यहाँ पे साइन इनवर्स ए है, यहाँ पे साइन इनवर्स बी है, फर्ज कर लें, तो राइट साइड पे क्या है, कॉस इनवर्स। अब राइट साइड पे डिफरेंट फंक्शन आ गया, तो जब डिफरेंट फंक्शन आ जाए ना, तो फिर आपने इसको ना ऐसा करना है, फार्मूला यूज नहीं करना आपने, बस जिस तरह फार्मूले भी प्रूव किए हैं ना, पहली रकम का नाम अल्फा रख लें, दूसरी का नाम बीटा रख लें, और फिर जैसे आपने वो फार्मूले प्रूव किए हैं वैसे ही आप इनको भी प्रूव कर लेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, आइडिया क्या मिला बच्चों, इसका नाम आपने अल्फा रखा, इसका नाम आपने बीटा रखा। तो फिर बच्चों आपने क्या करना है, देखिए आइडिया ये लगाना है, ये cos इनवर्स है ना, तो इस तरफ आके क्या बन जाएगा, cos। तो ये बन गया बेसिकली cos अल्फा प्लस बीटा। तो आइडिया क्या मिला, आइडिया ये मिला कि आपने cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना है। तो उसके लिए आपको cos अल्फा cos बीटा, sin अल्फा sin बीटा की वैल्यू चाहिए। तो sin अल्फा और sin बीटा की वैल्यू तो आपको डायरेक्टली मिलने वाली है अभी यहाँ से। देखिएगा, पहली टर्म को नाम आपने रखा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13। दूसरी का नाम आपने रखा बीटा, बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 7/25। तो बच्चों यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5/13, और यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू क्या आ गई 7/25। अब इन दोनों की मदद से, साइन अल्फा की मदद से cos अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, साइन बीटा की मदद से cos बीटा की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों आपको। तो बारी बारी बच्चों इन दोनों वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर लें। तो चलिए बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो cos स्क्वायर अल्फा हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है। तो आपने बच्चों साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है 5/13 उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25/169। स्क्वायर लेने के बाद 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, और बच्चों फिर आप 169 एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 25। तो ये बच्चों आ गया 144/169 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू। तो जब बच्चों आप cos अल्फा कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस माइनस
12/13। तो बेशक यहाँ पे प्लस माइनस का एक स्टेप ऐड एक्स्ट्रा कर लें या डायरेक्ट ही आप पॉजिटिव वैल्यू ले लें। डायरेक्ट आप पॉजिटिव वैल्यू ले लें cos अल्फा इक्वल टू प्लस 12/13, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या है -90 से +90। साइन है ना, तो साइन की हमने वो डोमेन जो थी वो रिस्ट्रिक्ट की थी -90 से +90। तो उसमें क्या होता है बच्चों, cos उसमें पॉजिटिव ही होता है। ओके बच्चों, सिमिलरली बच्चों आप cos स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा से फाइंड करेंगे। तो साइन बीटा की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई, सिंप्लीफाई किया बच्चों, 7 का स्क्वायर लेंगे 49 आएगा, 25 का 625, एलसीएम ले लें 625, 625 माइनस 49 सब्ट्रैक्ट करें तो 576 ओवर 625 ओवर cos बीटा। तो cos बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये आएगा 24/25। 576 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 24 आएगा, कैलकुलेटर से ले लीजिएगा, और उसके बाद 625 का स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव का रीजन लिख दे तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, इट्स ओके। रीजन क्या है बच्चों, हमारा अल्फा और बीटा का ताल्लुक -90 से +90 पर है। ओके बच्चों, तो फिर अब आपने क्या करना है, अब आपने बच्चों फार्मूला यूज कर लेना है cos अल्फा प्लस बीटा, जो आपने स्टार्टिंग में आइडिया लिया है। ठीक है ना बच्चों, ये cos इनवर्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो cos, ये इनवर्स इधर आके cos बना, cos अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आपको आइडिया पहले आपने ज़बानी ले लिया। ओके बच्चों, तो ये आएगा cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। आपने बच्चों बस इनकी वैल्यूज पुट कर लेनी है। cos अल्फा की वैल्यू बच्चों 12/13, cos बीटा की वैल्यू 24/25 माइनस sin अल्फा बच्चों ये 5/13, ये सबसे ऊपर 5/13। ओके बच्चों, और फिर sin बीटा की वैल्यू 7/25। ओके, तो बच्चों आपने अब क्या करना है, बस इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 × 24 करेंगे तो बच्चों ये आएगा 288, मल्टीप्लाई करना है अपने कैलकुलेटर से करिएगा, और बटे में क्या आ जाएगा, 13 × 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 325। तो बच्चों ये आपने वैल्यूज को कर दिया मल्टीप्लाई, तो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया 288/325 माइनस 7 5 आर 35/325। तो बच्चों अब आप क्या करें, एलसीएम ले लीजिए 325, तो ये आएगा 285 माइनस 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 253/325 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड पे जो cos है बच्चों, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो बाय डेफिनेशन ये बन जाएगा cos इनवर्स। cos इनवर्स ऑफ 253/325, लेफ्ट साइड पे क्या बचा, अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चों आप अल्फा और बीटा की वैल्यू लगा दीजिए। अल्फा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स 5/13, बीटा की वैल्यू क्या है 7/25। ओके बच्चों, तो ये इक्वल किसके आ रहा है, cos इनवर्स 253/325। यही बच्चों आपने प्रूव करना था, तो देखिए कितनी आसानी से ये प्रूव हो गया। ओके, अगर आप फार्मूला लगाते हैं ना तो फार्मूला लगाने से भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली लेंथी हो जाएगा, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे दोनों साइन है, साइन का इन्वर्स है, तो राइट साइड पे भी साइन का इन्वर्स आएगा, जबकि आपको चाहिए cos का इन्वर्स। तो बाद में वो साइन इन्वर्स को फिर से cos इन्वर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप यहाँ पे प्रूव की सेंस में फार्मूला लगा लीजिए, अल्फा लेट करके बीटा लेट करके। अब यहाँ पे देखें ना क्वेश्चन नंबर 2 में tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स। लेफ्ट साइड पे भी tan इनवर्स है, राइट साइड पे भी tan इनवर्स है, तो यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। चाहो तो इसको भी प्रूव के सेंस में कर सकते हो, लेकिन चले यहाँ पे तो आप फार्मूला लगा सकते हैं ना। तो आप जानते हैं, लिखेंगे वी नो दैट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। फार्मूला पहले आपने लिखा। अब देखें इस सवाल के मुताबिक a का काम कौन कर रहा है 1/4, तो आपने a की जगह पे 1/4 लिख दिया, प्लस b का काम कौन कर रहा है 1/5, तो आपने b की जगह पे 1/5 लिख दिया। तो राइट साइड पे भी यही काम करें, a की जगह पे 1/4 लिखें प्लस b की जगह पे 1/5 लिखें, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। a की जगह पे 1/4, b की जगह पे 1/5 लिखा बच्चों। तो बटे के ऊपर एलसीएम 4 5 बार 20 आ गया, 20 एलसीएम आ गया बच्चों। तो ये आएगा 20/4 तो 5 आ जाएगा, प्लस 20/5 तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर आ गया 5 + 4। मेन बटा जरा बड़ा करके लिख लीजिएगा, और बटे के नीचे भी देखें 5 4 * 20, तो बटे के नीचे भी एलसीएम 20 आ गया। तो ये आएगा 20 - 1। एलसीएम जब आप लेंगे ना तो 1 से 20 को मल्टीप्लाई कर दें, 20 - 1 आ गया, और ये बच्चों 20 से 20 को कर दीजिए कैंसिल, तो ये आ गया 9/19। तो ये जो राइट साइड पे
ये पीछे tan भी है ना, tan इनवर्स 9/19, तो यही बच्चों आपने प्रूव करना था। देखें स्टेटमेंट आपके सामने है। तो चलिए इसको आप फिर लिख लें, tan इनवर्स 1/4 जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास है, प्लस tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 9/19। ओके बच्चों, तो देखें कितनी आसानी से हमने बच्चों प्रूव कर लिया। अब उसके बाद आ जाए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। अब यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे भी आप 2 tan इनवर्स ए वाला फार्मूला लगा सकते, जो आपके सामने भी यहाँ पे आपको नजर आ जाता है, ये वाला जो हमने फार्मूला प्रूव किया था। तो ये फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी देखें बच्चों लेफ्ट साइड पे भी 2 tan इनवर्स है, राइट साइड पे भी 2 tan इनवर्स है। जबकि यहाँ पे सवाल में क्या है, 2 tan इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, तो डिफरेंट आ गया ना। तो इसको भी आप ऐसा करें कि प्रूव की सेंस में ही कर लें, ये वाला फार्मूला यूज करके ना, तो फिर वो आपको बाद में फिर tan को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा या साइन को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों बेहतर है कि आप यहाँ पे क्या कर लें, आप यहाँ पे ना एक और आइडिया ले लें, आप ये tan इनवर्स को लेट कर लें अल्फा, tan इनवर्स वाली टर्म को अल्फा लेट करें, तो देखें फिर आइडिया क्या मिलने वाला है। अगर आपने इसका नाम रख दिया अल्फा, तो आइडिया ये लगाएं कि साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो बन गया साइन, तो ये आ गया साइन 2 अल्फा। तो आपको आइडिया क्या मिला कि आपने फार्मूला कौन सा यूज करना है, साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का फार्मूला यूज कर सकते हो, या फिर बच्चों हम डायरेक्टली साइन की मदद से ना tan अल्फा साइन अल्फा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। सॉरी, साइन ओवर कॉस करेंगे तो tan की वैल्यू आपको मिल जाएगी। चले देखते हैं क्या करना है हमने। तो चलिए बच्चों देखिए हमारे पास tan अल्फा हमने लेट कर लिया, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। तो tan यहाँ से बाय डेफिनेशन tan अल्फा इज इक्वल टू आ गया 2/3। तो tan की मदद से आपने सीकेंड की, क्योंकि देखिए याद रखें बच्चों आपको वैल्यू चाहिए, गौर कीजिएगा, आपने फार्मूला यूज करना है साइन 2 अल्फा का। तो साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। यानी कि आपको वैल्यू किसकी चाहिए, साइन अल्फा की और कॉस अल्फा की। तो tan की मदद से बच्चों आप सीकेंड की वैल्यू निकाल लीजिए। हम जानते हैं सीकेंड स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के। तो चलिए बच्चों देखिए, फिर आप क्या करेंगे, tan अल्फा की वैल्यू पुट करें, 2/3 उसका स्क्वायर, तो ये बच्चों आ गया 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 आ गया बच्चों, इक्वल आ गया 9, आपने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 9 प्लस 4, तो ये बच्चों आ गया 13/9। स्क्वायर रूट ले लें तो सीकेंड अल्फा आ जाएगा 13/3। ओके, तो अब सीकेंड की वैल्यू आई है ना, हमें चाहिए कॉस की वैल्यू। तो कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें 3/√13। अब यहाँ पे भी आपने प्लस माइनस नहीं लगाया, और इसकी रीजन क्या है बच्चों, अल्फा जो है वो -90 से +90 है। tan आपने अल्फा लेट किया था ना, तो यहाँ पे 90 और -90 इंक्लूडेड नहीं हो गए, ओपन इंटरवल आएगा, तो बेसिकली फिर भी बनता तो चौथा क्वाड्रेंट और पहला क्वाड्रेंट है, तो दोनों में क्या होता है, सीकेंड पॉजिटिव होता है। या फिर वही बात कि आपने माइंड में रखना है कि 13.2 में इन्वर्स वाले सवाल करेंगे तो आपने ये वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है स्क्वायर रूट लेने के बाद। ओके, तो बच्चों कॉस अल्फा की वैल्यू तो आ गई, अब हमें चाहिए साइन अल्फा की भी वैल्यू। तो साइन अल्फा के लिए आप बच्चों फार्मूला यूज कर लें, हम जानते हैं साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा tan अल्फा के इक्वल होता है। तो आपके पास बच्चों कॉस अल्फा की वैल्यू भी है, tan अल्फा की वैल्यू भी है, तो साइन अल्फा की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, tan अल्फा मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, 2/3, 2/3 लिखा, कॉस अल्फा की वैल्यू 3/√13। तो बच्चों ये 3 से 3 कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 2/√13। तो ये बच्चों आपके पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज कर, साइन 2 अल्फा का फार्मूला सॉरी यूज करना है। साइन 2 अल्फा किसके इक्वल है बच्चों, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू आ गया बच्चों 2 साइन अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन अल्फा की जगह पे वैल्यू बच्चों आएगी 2 ओवर साइन अल्फा की जगह पे 2/√13, कॉस अल्फा की जगह पे 3/√13। ओके बच्चों, तो ये आएगा 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12/√13 मल्टीप्लाई बाय √13, तो सिर्फ 13 रह जाएगा बच्चों। ओके, तो ये हमारे पास साइन 2 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 12/13। तो बच्चों ये साइन को बाय डेफिनेशन राइट साइड पे शिफ्ट करें, 2 अल्फा इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 12/13। और फिर बच्चों लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू लगा देनी है जो आपने सपोजिशन की हुई है, क्या सपोज किया हुआ है आपने, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। तो अल्फा की जगह पे आपने बच्चों लगा दिया, अल्फा की जगह पे tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स 12/13।
तो बच्चों यही आपने प्रूव करना था। 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 12/13। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 सॉल्व हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, प्रूव आपने करना है tan इनवर्स 120/119 इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स 12/13। तो यहाँ पे फिर बच्चों दोनों साइडों पे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे भी देखिए आप राइट साइड वाले ना cos इनवर्स को अल्फा लेट कर लें तो आइडिया क्या मिलेगा, tan को ना राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे ना, ये tan इनवर्स को, तो ये बन जाएगा tan 2 अल्फा, इसका नाम आपने रखा हुआ है। तो आपको आइडिया मिल गया कि आपने tan 2 अल्फा का फार्मूला यूज करना है। तो tan 2 अल्फा के फार्मूले में क्या होता है, उसके फार्मूले में बच्चों होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। यानी कि भैया आपको सिर्फ tan अल्फा की वैल्यू की जरूरत है। तो आपने बच्चों cos इनवर्स 12/13 को अल्फा लेट किया, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 12/13। अब जब अल्फा cos इनवर्स के केस में हमें पता है कि जो है ना y की वैल्यू वो क्या होती है, वो 0 से पाई होती है। यहाँ पे आपने अल्फा लेट किया हुआ है ना, तो अल्फा क्या होगा 0 से पाई, यानी कि पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। तो अगर पहला और दूसरा क्वाड्रेंट तो भाई साइन की वैल्यू पॉजिटिव आने वाली है। ओके हो गया बच्चों। तो साइन इनवर्स अल्फा आपके पास आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा आपके पास बच्चों आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। 1 माइनस कॉस अल्फा की जगह पे क्या लगाएंगे 12/13 स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 12 स्क्वायर 144 ओवर 169 इक्वल टू बच्चों आ जाएगा 1 एलसीएम लेंगे ना, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 ओवर 169 आ जाएगा बच्चों। अब इसके बाद देखिए बच्चों ये 169 माइनस 144 करेंगे तो 25 आ गया ओवर 169। आपने इसका स्क्वायर रूट लिया तो साइन अल्फा 5/13। प्लस माइनस क्यों नहीं लगाया, इंटरवल क्या है 0 से पाई, तो इसमें साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन की वैल्यू आ गई, कास की वैल्यू ऑलरेडी है, तो साइन की मदद से और कास की मदद से टैन की वैल्यू आ जाएगी। टैन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कास अल्फा। 5/13 12/13, तो 13 से 13 बच्चों कैंसिल, तो टैन अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 5/12। तो टैन अल्फा की वैल्यू आपको बस यही चाहिए थी। तो अब आप क्या करें बच्चों, टैन 2 अल्फा का फार्मूला यूज कर लीजिए। और टैन 2 अल्फा का फार्मूला क्या है 2 टैन अल्फा ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा। ओके, ये आपने चैप्टर 10 में प्रूव भी किया हुआ है बच्चों, तो इसको माइंड में रखिएगा। तो अब बच्चों देखें, आपने यहाँ पे क्या करना है, बस टैन अल्फा की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये आएगा 2 टैन अल्फा की वैल्यू क्या है 5/12 ओवर 1 माइनस टैन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस 5/12 होल स्क्वायर। तो टैन 2 अल्फा आ जाएगा 10/12 ओवर 1 माइनस स्क्वायर 5 स्क्वायर आ जाएगा 25, 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू बच्चों आ गया 10/12 ऊपर ऐसे ही, और बटे के नीचे एलसीएम ले लीजिए तो 144 माइनस 25। तो ये बच्चों इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 10/12 नीचे वाली टर्म ऊपर जाके उलट हो जाएगी, तो ये 144 बटे के ऊपर चला गया, और ये 144 माइनस 25 करेंगे तो ये 119 आ जाएगा, 119 आ जाएगा बच्चों। तो ये आप ये कैंसलेशन कर दीजिए जो पॉसिबल है, तो 12 के टेबल में ये आ रहा है 144, तो 12 12 बार 144 होता है बच्चों, तो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, तो बटे के ऊपर आ गया 12 यहाँ पे कैंसिल होने के बाद, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 12 120 ओवर 119। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे जो tan 2 अल्फा है ना, तो इसके tan को आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर लेना है, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 120 ओवर 119। ओके बच्चों, तो फिर आपने क्या करना है बच्चों, अल्फा की जगह पे इसकी वैल्यू वापस लगा देनी है। अल्फा की वैल्यू आपने क्या लेट की हुई है, अल्फा cos इनवर्स 12/13 को आपने बोला हुआ है, तो अल्फा की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई, तो 2 cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 120 ओवर 119 आपके पास आ जाएगा। तो यही आपको रिक्वायर्ड था, यही आपने प्रूव करना था। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, यहाँ पे भी डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए बच्चों। साइन इनवर्स 1/√5 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। एक चीज माइंड में रखिएगा कि जिन 13.2 में जिनके राइट साइड पे ना बच्चों कॉट π/4 है, या पाई वाली टर्म आपको नजर आएगी ना राइट साइड पे, उन सब में तो एक आइडिया आपने माइंड में रखना है कि tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज होने वाला है। ओके, वो बीच में आप देखेंगे अगर प्लस है तो tan अल्फा प्लस बीटा, और अगर माइनस है तो tan अल्फा माइनस बीटा। और याद रखें
कि ये पाई वाले क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही अहम है। ये बल्कि 2024 में बच्चों ये सप्लीमेंट्री के एग्जाम में दोनों क्वेश्चन जो थे ना वो पाई वाले आए थे, और tan इनवर्स वाला भी आया था सप्लीमेंट्री में। लेकिन याद रखें कि पाई वाले क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अहम है। ओके बच्चों, तो कैसे आपने इनको सॉल्व करना है? तो सिंपल है बच्चों, आपने पहली टर्म को अल्फा लेट कर लीजिए, साइन इनवर्स 1/√5। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/√5। और दूसरा बीटा इज इक्वल टू बच्चों आप लेट कर लेंगे कॉट इनवर्स 3 को। तो ये कॉट इनवर्स लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके कॉट बीटा 3 के इक्वल आ गया। तो tan बीटा वैल्यू आपके पास आ गई 1/3। इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो बच्चों याद रखें, मैंने कहा है कि पाई वाले टर्म में tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगने वाला है, और tan अल्फा प्लस बीटा में आपको वैल्यू सिर्फ चाहिए साइन अल्फा की और tan अल्फा की और tan बीटा की। ओके, तो अब देखें साइन अल्फा की मदद से ना आपने अब tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो आप बजाय आप ये भी कर सकते हो कि साइन की मदद से ना cos की वैल्यू निकालें, और फिर साइन ओवर cos करके tan की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, वो काम भी आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल पहले ले लिया कोसेकेंट अल्फा, और कोसेकेंट की मदद से मैंने कॉट की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्योंकि कंपैरेटिवली देखें, फ्रैक्शन को बटे वाले टर्म को सॉल्व करना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है, बजाय कि सीधी सादी सिंपल टर्म को सिंप्लीफाई करना। तो कोसेकेंट अल्फा की वैल्यू आ गई √5। तो हम जानते हैं बच्चों कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा जो है ना, ये बच्चों इक्वल होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा के। कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा के। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? कोसेकेंट स्क्वायर अल्फा -1। तो कोसेकेंट स्क्वायर की जगह पे लगा लेंगे √5 स्क्वायर -1। तो यानी कि 5 - 1 4 आ जाएगा इसका आंसर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू आ गया √5 का स्क्वायर -1। तो 5 - 1 4 के इक्वल आ गया बच्चों। तो कॉट अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? +-2, जो मैंने डायरेक्टली प्लस ले ली। अब यहाँ पे देखिए इंटरवल क्या था, क्योंकि हमने अल्फा किसको लेट किया हुआ है? साइन को, साइन इनवर्स को। तो साइन के केस में हमने कहाँ तक डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था साइन की? तो वो बच्चों -90 से +90। ओके, तो अब -90 +90 का मतलब है चौथा और पहला क्वाड्रेंट, ऐसे ही है ना? तो अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि चौथे क्वाड्रेंट में बच्चों cos पॉजिटिव होता है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो चौथे क्वाड्रेंट में बच्चों हम जानते हैं कि cos क्या होता है? पॉजिटिव, और पहले में भी cos क्या होता है? पॉजिटिव। और क्योंकि ये डोमेन हमने किसके लिए सेट की हुई है? साइन के लिए। तो साइन तो ऑलरेडी वो इस सिनेरियो में क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब बच्चों ये है कि साइन भी पॉजिटिव, cos भी पॉजिटिव, तो बच्चों cot की वैल्यू भी क्या होने वाली है? पॉजिटिव। तो फिर ये cot का उलट आप कर लीजिए tan अल्फा, तो वो 1/2 आ जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि देखिए ना आपके पास यहाँ पे ना साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव है, गौर कीजिएगा जरा यहाँ पे। साइन अल्फा क्या है बच्चों? 1/√5। ओके, तो साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव है, cos की वैल्यू भी यहाँ पे चौथे और पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। तो cot तो होता भी क्या है? cos/sin, तो दैट्स वाई ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ओके, तो tan अल्फा आ गया 1/2। तो अब आप फार्मूला यूज करेंगे tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो बच्चों बस आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी है। तो वैल्यूज पुट करिए tan अल्फा और tan बीटा की। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे आ गया tan अल्फा प्लस बीटा, राइट साइड पे tan अल्फा की जगह पे 1/2, tan बीटा की जगह पे 1/3 ओवर 1 माइनस tan अल्फा की जगह पे 1/2, tan बीटा की जगह पे 1/3। तो बच्चों बटे के ऊपर एलसीएम 6 आ गया, तो ये 3 + 2 3 + 2 आ जाएगा ना ऊपर, 6 एलसीएम लेने के बाद 3 + 2, और डिनोमिनेटर में भी एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा बच्चों। तो ये आएगा 6 - 1। तो बच्चों ये वाला 6 ये वाला 6 कैंसिल हो गए। तो 3 + 2 5, 6 - 1 5, 5/5 ये भी कट के क्या आ गया बच्चों आपके पास 1। तो लेफ्ट साइड से tan को राइट साइड पे शिफ्ट करें, तो tan इस तरफ आके tan इनवर्स 1 बन गया, और tan इनवर्स 1 बच्चों π/4 के इक्वल होता है। लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिटेल से इसको डिस्कस किया हुआ है, या डायरेक्टली आप कैलकुलेटर यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे आ जाइए, अल्फा की जगह पे वैल्यू लगा दें अल्फा की, साइन इनवर्स 1/√5 प्लस बीटा की जगह पे cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/4। तो बच्चों यही आपको रिक्वायर्ड था, यही आपने प्रूव करना था। लेक्चर हमारा काफ़ी लेंथी हो रहा है, चलें एक सवाल ये और कर लेते हैं, तो फिर बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, अब यहाँ पे चले, ये आसान हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू साइन इनवर्स। लेफ्ट साइड पे भी साइन इनवर्स है, राइट साइड पे भी साइन इनवर्स है, तो एक जैसे फंक्शन के इनवर्सेस हैं। तो आप बच्चों फिर क्या करें,
यहाँ पे फार्मूला लगा लें साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का। तो ये बच्चों फिर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल होता है बच्चों साइन इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। और फिर बच्चों आपने बस वैल्यू पुट कर देनी है, ए की जगह पे 3/5, बी की जगह पे 8/17, राइट साइड पे भी यही काम किया, ए की जगह पे 3/5, बी की जगह पे 8/17, बी की जगह पे 8/17 और ए की जगह पे 3/5। तो इनको बस आपने अब करना है सिंप्लीफाई। तो चलिए देखिए ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन होने वाली है। साइन इनवर्स 3/5, 8 का स्क्वायर 64, 17 का 289 स्क्वायर रूट के अंदर। यहाँ स्क्वायर ओपन किया तो 9/25, एलसीएम लिया बच्चों 289 एलसीएम तो 289 माइनस 64, यहाँ पे एलसीएम लिया 25 तो 25 माइनस 9। ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली कैलकुलेशन बस बता रहा हूँ, बाकी ये 3/5 ऐसे रहेगा। साथ में 289 माइनस 64 करेंगे तो 225 आ जाएगा, प्लस 16/25 इनके स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। तो स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई करेंगे ना तो क्या होगा, ये बच्चों आ जाएगा 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो आएगा 15, 289 का 17, तो बच्चों यहाँ से 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5। तो अब आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें इनको, 15 3 आर 45 ओवर 17 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 85 आ जाएगा, 8 4 बार 32 और 7 15 आर 85। एलसीएम ले लें 85 तो बच्चों 45 जमा 32 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद बच्चों फिर लेफ्ट साइड पे हमारा क्या चल रहा है, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 और ये साइन इनवर्स 77/85। तो यही रिक्वायर्ड था बच्चों। ओके हो गया। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको अब मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम साथ में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। तो रिमेंबर के क्वेश्चन नंबर 7 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 को देख के इसको सॉल्व कर लेना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।